वैसे ही स्पॉन्जेज में बाहर में स्किन जैसी लेयर है, हमारे जैसे तो नहीं है लेकिन हाँ स्किन की लेयर है, जिसको बोला पिनाकोडर्म। वहां सेल्स कौन कौन होते हैं पहले देखना आप, पिनाकोसाइट्स, ये सेल्स होते हैं, क्लियर। और उसके अंदर हार्ड सब्सटेंसेस हैं जैसे स्पॉन्जिन फाइबर, फिर स्पिक्यूल्स, इस तरह के स्पिक्यूल्स है, ऐसे ऐसे हैं, तो दीज आर स्पिक्यूल्स। तो बाहर में सेल की लेयर है वहां पिनाकोडर्म, पिनाकोसाइट से बनी हुई, अंदर में हार्ड सब्सटेंस है स्पॉन्जिन फाइबर, देन स्पिक्यूल्स। तो इसीलिए स्पॉन्जिन में क्या है, इंडोस्केलेटन, हमारे जैसा, समझ रहे हो। जैसे हमारे में बाहर स्किन है तो सॉफ्ट टिश्यू आउटसाइड एंड हार्ड टिश्यू इनसाइड। जब हार्ड टिश्यू अंदर हो दैट इज कॉल्ड एज इंडोस्केलेटन, हार्ड टिश्यू इनसाइड, ऐसा समझो। यहां पे हार्ड टिश्यू, एक्सो मींस आउटसाइड, इंडो मींस इनसाइड, क्या, हार्ड टिश्यू। यहां पे एक्सो आउटसाइड, क्या, हार्ड टिश्यू। तो हार्ड टिश्यू इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑब्वियसली। तो जब हार्ड आउटसाइड होगा तो सॉफ्ट इनसाइड होगा। जैसे कॉकरोच में, कॉकरोच में क्या होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, काइटिन का एक्सोस्केलेटन बना होता है। काइटिन इज ए हार्ड सब्सटेंस। तो जब हार्ड सब्सटेंस बाहर हो, काइटिन का बना हुआ हार्ड सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। कॉकरोच की बॉडी किससे कवर्ड है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। तो ये हार्ड सब्सटेंस है काइटिन, तो ये जब बाहर हो और सॉफ्ट टिश्यू अंदर हो देन इट इज कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन। समझ में आ रहा है आपको। तो स्पॉन्जेस में क्या है, इंडोस्केलेटन, क्लियर। आइए अब नेक्स्ट फीचर पे। अब जो बच्चों इनका इंपॉर्टेंट है दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एसेक्सुअल भी एंड सेक्सुअल भी। रिप्रोडक्शन दो तरह से होगा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब यहां पे गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड, गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड, गैमीट्स यहां नहीं बनती। सेक्सुअल मतलब हमेशा गैमीट्स बनते हैं एंड फर्टिलाइजेशन होता है। गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट्स फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, इसको बोलते हैं सेक्सुअल। एसेक्सुअल में दो तरह का है, फर्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन, सेकेंड इज बडिंग। फ्रैगमेंटेशन का मतलब सपोज करो
इस तरह का स्पॉन्ज है, क्लियर। उसका एक पार्ट अलग हुआ, एक फ्रैगमेंट अलग हुआ, यहां से अलग हुआ, सपोज करो ऐसे, ये पार्ट अलग हो गया ये, एंड इससे नया स्पॉन्ज बन गया, तो यहां से फ्रैगमेंट, ये पेरेंट बॉडी था, ये पेरेंट बॉडी है बच्चों, इससे एक फ्रैगमेंट डिटैच हुआ, मतलब अलग हुआ, फ्रैगमेंट इज डिटैच्ड मतलब अलग होना, डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट, और यहां पे एक न्यू स्पॉन्ज बन गया, तो इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, क्लियर। ये फ्रैगमेंटेशन में है, कंफ्यूज नहीं होना, ये फ्रैगमेंटेशन है। अब आते हैं बडिंग में। बडिंग दो तरह की है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल कैसे होगा, देखो ये मेंबर है इस तरह का, और यहां से एक छोटा बर्ड एराइज हुआ, दिस इज द बर्ड, और ये बर्ड यहां से डिटैच हो गया, और इस बर्ड से फिर से नया ऑर्गेनिज्म बन गया, तो दिस इज बडिंग। और एक्सटर्नल बडिंग, बडिंग टू टाइप का है, एक्सटर्नल बडिंग एंड इंटरनल बडिंग। तो बर्ड कहां बन रहा है, आउटसाइड द बॉडी, बर्ड फॉर्मेशन आउटसाइड द बॉडी, जब बॉडी के बाहर बर्ड बन रहा है और उससे बर्ड इज डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट, और यहां पे न्यू स्पॉन्ज इज फॉर्म। कंफ्यूज नहीं होना, सेक्सुअल या नहीं है, थोड़ा इधर चलाया, न्यू स्पॉन्ज इज फॉर्म। आप थोड़ा दूर दूर लिखना, ठीक है ना, आप थोड़ा दूर दूर लिखना, या पहले सेक्सुअल लिख लेना, बाद में सेक्सुअल लिखना। न्यू स्पॉन्ज इज फॉर्म फ्रॉम बर्ड, क्लियर। तो ये हो गया एक्सटर्नल बडिंग। इंटरनल बडिंग में क्या होता है, देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, और इस स्ट्रक्चर को यहां पे जो सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स, these are totipotent cells. Archaeocytes, these are totipotent cells. They can form any type of, they have potency to form any structure of a sponge, any structure. तो totipotent का मतलब potency or ability to form any type of structure in sponges, क्लियर। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं गेम्यूल, structure is gemule,
एंड गेम्यूल फॉर्मेशन अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज, और जब वो स्पॉन्ज मर जाएगा तब गेम्यूल बाहर निकलेगा उसके बॉडी से और एक नया स्पॉन्ज बनेगा। क्लियर? तो यहां पे लिख रहा हूं मैं बच्चों, इसको नोट करना, इसीलिए इसको इंटरनल बडिंग बोल रहे हैं, क्योंकि गैम्यूल कहां बन रहा है? इनसाइड द बॉडी। गैम्यूल फॉर्मेशन take place inside the body of sponges. Granule formation take place inside the body of sponges. Clear? तो जब गैम्यूल फॉर्मेशन इनसाइड द स्पॉन्ज बॉडी हो तो इसको बोलते हैं इंटरनल बडिंग। ऐसा स्पॉन्जेस या पोरीफेरंस इमरजेंसी केसेस में करते हैं। नॉर्मली उनमें एक्सटर्नल बडिंग ही होता है, दैट इज द नॉर्मल वे ऑफ asexual reproduction, but when any emergency condition arises then they go for gamule formation. ओके, तो गैम्यूल फॉर्मेशन नॉर्मल कंडीशन नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशन है। कभी इमरजेंसी हुई, उनका मतलब सपोज करो उनको अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है या कोई इमरजेंसी कंडीशन है, उस समय गैम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर? अब आते हैं सेक्सुअल पे। सेक्सुअल, क्लियर? यहां सेक्सुअल लिख रहे हैं। सेक्सुअल में याद रखना है, दीज आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, यहां देखो बच्चों कौन कौन सी वर्ड साइनोनिम्स है। हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, देन बाइसेक्सुअल, देन sexes are not separate. Sexes are not separate. ये एक जैसे टर्म यूज होते हैं बार बार थ्रू आउट द एनिमल किंगडम। हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, एक टर्म और है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट या मोनोसियस। हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, जगह जगह यूज होगा एनिमल किंगडम में। इसका मतलब होता है कि एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन है। हर्माफ्रोडाइट का भी मतलब वही है, बाइसेक्सुअल का भी मतलब वही है, मोनोसियस का मतलब वही है, समझ रहे हो? और सेक्सेस आर नॉट सेपरेट का मतलब वही है। क्या? when single body consists of, ये मतलब है when single body consists of both male and female सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है? हर्मा ये मतलब है। इसका अपोजिट होता है क्या? यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस या सेक्सेस आर सेपरेट। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सेपरेट मेल एंड फीमेल, separate male and female individual
इज प्रेजेंट। समझ गए? तो इस तरह के टर्म बार बार यूज होंगे तो समझना है। यूनिसेक्सुअल इज साइनोनिम्स, साइनोनिम ऑफ डायोसियस, sexes are not separate. Hermaphrodite, bisexual, monoecious and sexes are not separate, are same word, same meaning of, means different words same meaning, means जब एक ही पेरेंट हो, एक ही बॉडी हो, उसी में मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, उसी को बोलते हैं hermaphrodite, bisexual means single body consists of both male and female sex organs, male and female sex organs. Okay, hermaphrodite का मतलब समझ में आ गया? नेक्स्ट, और इसी का साइनोनिम है बाइसेक्सुअल, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मोनोसियस। अलग अलग फाइलम में अलग अलग चीजें लिखी रहेंगी, लेकिन आपको मतलब समझना है। मोनोसियस लिखा हुआ है, सेम मतलब। बाइसेक्सुअल लिखा है, सेम मतलब। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेम मतलब। हर्माफ्रोडाइट, सेम मतलब। उसी का उल्टा ये है यूनिसेक्सुअल, दो डिफरेंट, जैसे वी आर यूनिसेक्सुअल, एक मेल बॉडी होगी, एक फीमेल बॉडी होगी। डायोसियस सेम, एक मेल बॉडी, एक फीमेल बॉडी, मेल सेक्स ऑर्गन मेल में, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल बॉडी में, सेक्सेस आर सेपरेट। क्लियर है आपको? समझ में आ गया? अब देखो, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बॉडी के अंदर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। क्लियर? तो देख लो, एक बार वीडियो पॉज करके आप ये कर लेना। यहीं पे लिख देता हूं, चलो यहां लिखते हैं यार, इसको रफ कर रहा हूं थोड़े पार्ट को। Fertilization is internal, development is indirect। अब ये नहीं बताऊंगा मैं इनडायरेक्ट क्या है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है लार्वल स्टेज विल बी प्रेजेंट। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। दो लार्वा है, एक लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टुला, दूसरा है पैरेंकाइमुला। एम्फीब्लास्टुला प्रेजेंट होता है साइकोन में, लार्वा है, इधर स्पॉन्ज का नाम है, और पैरेंकाइमुला मिलता है ल्यूकोसोलेनिया में। क्लियर? तो इतना आपको याद रखना है। अब आते हैं एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स में डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम यहां से पूछ लेते हैं, तो डायग्राम याद रखना। एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम। इस तरह का ऑर्गेनिज्म होगा, तो ये है साइकोन, कॉमन नेम स्काइफा। अगर इस तरह का है तो इसको बोलते हैं यूस्पोंजिया, दैट इज बाथ स्पॉन्ज। यूस्पोंजिया इज साइंटिफिक नेम, बाथ स्पॉन्ज इज कॉमन नेम। और इस तरह का
ऑर्गेनिज्म जैसा दिखेगा इस तरह का, तो दैट इज स्पॉन्जिला, दैट इज स्पॉन्जिला, दैट इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्लियर? तो एनसीईआरटी से याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एक है इस तरह का, अच्छे से बना इस तरह का, ये है वीनस फ्लावर बास्केट, ये स्पॉन्ज है, ये इसका कॉमन नेम है, इट्स साइंटिफिक नेम इज यूप्लेक्टेला, दैट इज वीनस फ्लावर बास्केट, गिवन एज मैरिज गिफ्ट, गिवन एज मैरिज गिफ्ट इन जापान। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी वाले डायग्राम एटलीस्ट आपको याद रखने हैं। क्लियर? और वही काफी है, नीट में उसी से आएगा। ये थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं मैं, ये ऐसे पूछते नहीं है, नीट में नहीं पूछते, और इधर कोचिंग्स के एग्जाम में आ जाएगा। तो गिवन एज मैरिज गिफ्ट इन जापान, क्यों देते हैं मैरिज गिफ्ट? क्योंकि इसके बॉडी के अंदर एक मेल एंड फीमेल, दिस इज द साइन फॉर मेल, दिस इज द साइन फॉर फीमेल, तो एक मेल और फीमेल श्रिम्प इसके बॉडी में रहता है। श्रिम्प इज मेंबर ऑफ क्लास क्रस्टेशिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, सेम एज प्रॉन, प्रॉन जैसा होता है ये। श्रिम्प इज सेम एज प्रॉन, प्रॉन आपने देखा होगा, खाया भी होगा जो नॉन वेजिटेरियन है। तो इस यूप्लेक्टेला के अंदर मेल और फीमेल श्रिम्प अपने मरते दम तक साथ साथ रहते हैं इसके बॉडी के अंदर। तो जापानीज ये बिलीव करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर ये गिफ्ट किसी न्यूली मैरिड कपल को दिया जाएगा तो वो भी मरते दम तक साथ रहेंगे, क्योंकि जापान में शादियां ज्यादा दिन नहीं चलती, इंडिया जैसा नहीं है कि मार पिटाई हो रही है फिर भी निभाना पड़ रहा है, साथियां साथ निभाना और 7 जन्मों तक, ऐसा उधर नहीं है। तो एज ए मैरिज गिफ्ट ये इसलिए दिया जाता है ताकि वो मरते दम तक एक साथ रहें, क्योंकि एक श्रिम्प, मेल और फीमेल श्रिम्प इसके बॉडी के अंदर मरते दम तक रहते हैं। और जब ये यूप्लेक्टेला की डेथ हो जाती है तो इसका स्केलेटन समुद्र से निकाला जाता है, ओशियन से, और उसको मॉडिफाई करके गिफ्ट दिया जाता है आफ्टर डेथ ऑफ दिस स्पॉन्ज यूप्लेक्टेला। एक एग्जांपल है क्लियोना, दैट इज बोरिंग स्पॉन्ज, बोर करने वाला नहीं, कोई होता है ना पर्सन बहुत बोर करता है, ऐसा नहीं, बोर मतलब होल करने वाला, ये केमिकल रिलीज करता है जिससे होल क्रिएट हो जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज हार्मफुल फॉर, it is harmful for pearl industry, it is harmful for pearl industry, क्लियोना पर्ल इंडस्ट्री के लिए बहुत हार्मफुल है। ये जो ये बाथ स्पॉन्ज है इसका स्केलेटन यूज होता है बाथिंग के समय, नहाने के समय,
फॉर क्लियरिंग ऑफ स्किन, स्किन को साफ करने के लिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाथ स्पॉन्ज। क्लियर बच्चों? तो इतना पढ़ना है फाइलम पोरीफेरा में। बिल्कुल एनसीईआरटी से पहले पढ़िए, मैंने थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया, लेकिन बस जानने के लिए, अगर याद रहता है सही है, नहीं रहता बहुत सही है। बिलीव मी, बिल्कुल एनसीईआरटी से आता है पेपर एनिमल किंगडम में। क्लियर? थैंक यू।